फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक मिक्स डीआई के बारे में, जो कि मेंस एग्जामिनेशन की कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस मेंस की जो डीआई है, इसमें हमने एक सर्कल लिया है, मतलब पाई चार्ट, और साथ में एक बार ग्राफ लिया है। तो इन दो की कॉम्बिनेशन से हम आपको क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके दिखाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली 2014 के एग्जाम्स में आ चुका है, आईबीपीएस के एग्जाम्स में, और जो आपके क्लर्क के एग्जाम्स हैं, पेमेंट बैंक के एग्जामिनेशन है, या फिर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्जाम्स हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और साथ में अगर आपका कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में मुझे कुछ चीजें समझनी होगी। अब देखो, आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है और यहाँ पर टोटल दिया हुआ है पाई चार्ट का। तो हमें कुछ समझना होगा क्या दिया हुआ है। इसमें लिखा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 6 क्लास, मतलब कि 6 क्लास हैं, उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि क्लास ए के अंदर 12%, और ये टोटल क्या दिया हुआ है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं 6000। अब नीचे एक जो दूसरा वाला ग्राफ दिया हुआ है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है नंबर ऑफ बॉयज इन ईच क्लास, हर एक क्लास के अंदर कितने बॉयज हैं उसके बारे में डेटा दिया है। मतलब कि क्लास ए में 500 तक दिया है, 500, क्लास बी में 400, क्लास सी में 900, क्लास डी में 600, क्लास ई में 1200, और क्लास एफ में ये आपका 100 है। ठीक है, तो हमें इस तरह से पूरा सारा डेटा दिया हुआ है और इनके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अब देखो कि जो ये आपको टोटल दिया है, टोटल स्टूडेंट 6000 दिए हैं, और 6000 में मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है एक क्लास के अंदर कितने हैं। अगर मैं बात करूं क्लास बी, तो ये 12% है, मतलब 6000 का 12%। तो अगर मैं केवल यहाँ पर क्लास ए की बात करूं कि क्लास ए में कितना डेटा है, ये 12% है स्टूडेंट्स, और किसके, 6000 टोटल स्टूडेंट्स के, तो 12% ऑफ 6000। ओके, तो देखो परसेंट दिया है, तो आप परसेंट को 2 जीरो से ऐसे ही खत्म कर दो, 12 इंटू 60, तो ये कितना आ गया, 720। मतलब कि क्लास ए के अंदर कितने स्टूडेंट्स टोटल हो गए, ये आ गया आपके 720। अब सेकंड वाले में क्या दिया, बॉयज दिए, तो क्लास ए में बॉयज कितने दिए, 500। अब देखो ये 720 स्टूडेंट्स में कुछ बॉयज होंगे और कुछ गर्ल्स होंगी। बॉयज कितने दिए हैं, 500। यहां पर देखो ये लिखा हुआ है ना कि बॉयज इन ईच क्लास, हर एक क्लास में, तो क्लास ए में जाओ और यहाँ पर 500 बॉयज आपके आ जाएंगे। तो देखो टोटल 720 है, 500 बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, ये आपकी हो जाएंगी 220। इस तरह से हम हर एक का डेटा निकालेंगे और फिर जो क्वेश्चन पूछेगा उसके ऊपर हम अपने फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरह के क्वेश्चंस को हमें अगर क्विकली सॉल्व करना होता है तो उसके लिए हम एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। उस टेबल में हम क्या करेंगे, हमारे कुछ सर्टेन एलिमेंट्स होंगे, जैसे कुछ क्लास हैं, टोटल स्टूडेंट्स होंगे, बॉयज और गर्ल्स। तो क्या होगा, डेटा कंपेयर करने में आसानी होगी। कभी कभी कंपेरिजन पूछा था, हर एक डीआई में 1 से 2 क्वेश्चन आपके कंपेयर करने वाले होते हैं, तो वो क्वेश्चन अगर आप टेबल बनाते हैं उससे कंफर्म हो जाते हैं। अब टेबल बनाई कैसे जाती है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो टेबल बनाने के लिए क्या है कि आपको कुछ एंटिटीज बनानी होंगी, जैसे कि हमने पहले क्लास ले लिया, फिर यहाँ पर मैं टोटल स्टूडेंट्स निकालूंगा इस पहले वाले पाई चार्ट से। उसके बाद में इसके अंदर बॉयज कितने होंगे और गर्ल्स कितनी होंगी। तो बॉयज के लिए डेटा जो है वो आप इस वाली टेबल से निकाल देंगे, टोटल का डेटा आप यहां से निकालेंगे। ओके, और गर्ल्स क्या है, जब टोटल में से बॉयज को रिड्यूस कर दोगे तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएंगी। फाइन, अब इनको परफॉर्म कैसे करना है उसके बारे में देखते हैं। अब ये मैंने पहले से प्री डिफाइंड टेबल बना रखी है। तो ये आपकी क्लास है ए बी सी डी ई एफ, ये आपकी देखो एफ तक क्लास है। उसके बाद मैं टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से निकालूंगा, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स आपको 6000 दिए हैं, तो क्लास ए के अंदर कितने टोटल स्टूडेंट्स होंगे ये मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो और नंबर ऑफ बॉयज आपको ये सेकंड वाली ग्राफ से मिल जाएंगे, और गर्ल्स को यहाँ पर हम डिडक्ट कर देंगे टोटल में से बॉयज को, तो गर्ल्स मिल जाएंगी। अब देखो ए में कितना दिया है, 12% दिया हुआ है। ओके, और ये कितना है, 6000 है, तो परसेंट हटाने के लिए 2 जीरो आप पहले ही खत्म कर दो, 12 इंटू 60 कर दो। तो जैसे ही 12 इंटू 60 करोगे कितना आ जाएगा, 720। अब बी की अगर मैं बात करूं तो बी में 9 है। ओके, ये कितना है, 9, तो 9 इंटू 60, 9 इंटू 60 कितना हुआ, 540, 540। अब उसके बाद अगर मैं सी पर आता हूं तो ये 26 है। अब 26 इंटू 6, 26 इंटू 6 कितना होता है, ये आपका होता है 156, और जीरो आपका ऐसे आ जाएगा। मतलब कि 26 की मल्टीप्लाई जब आप 60 से करते हो, ओके, तो ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 1560। ठीक है, उसके बाद मैं अगर डी की ओर आता हूं तो डी में कितना दिया हुआ है, 18%। तो 18 की अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1080। अगर मैं ई की ओर मूव करता हूं तो ई में कितना डेटा दिया, 29% दिया है। तो अगर आप 29 इंटू 6 करते हो 60, तो ये कितना आपको मिलेगा,
1740। तो यहाँ से हम नोट डाउन कर सकते हैं 1740। कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा फास्ट है उतनी आसानी से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं f की बात करूं तो देखो f में कितना दिया हुआ है आपको, f में कितना परसेंटेज है, ये f में है आपका 6%। ठीक है, ये आपका f वाला डेटा है। तो f में 6% दिया है, 6 इंटू 60, तो ये कितना हो गया 360। अब सेकंड टेबल को देख लेते हैं। इसमें क्लास ए में नंबर ऑफ बॉयज कितने 500 हैं, तो यहाँ पर आप 500 रख दो बॉयज को। उसके बाद कितने बॉयज हैं 400, उसके बाद 900 बॉयज हैं, और उसके बाद में 600 फिर 1200, 600 फिर 1200 बॉयज, और फिर कितने 100 बॉयज। अब देखो ध्यान रखना यहाँ पर आपके 100 लिखे हुए हैं, क्लास ए में कितना डेटा दिया है 100 दिया हुआ। थोड़ा सा व्हाइट के ऊपर व्हाइट विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, ये डेटा आपका 100 है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि टोटल स्टूडेंट 720 हैं, बॉयज 500 हैं, तो टोटल में से 500 घटाओ तो गर्ल्स मिल जाएंगी यहाँ पर। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 220। और इसी तरह से 540 में से 400 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 140। और ये कितना होगा 1560 में से 900 मतलब कि 660। और फिर ये कितना बनेगा 480। और ये कितना होगा 1740 में से 1200 मतलब 540। और 360 में से 100 मतलब कि 260। अब यहाँ पर हमारा ये डेटा सारा आ गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस आधारित होते हैं, वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, ये टेबल जो हमने पीछे बनाई थी उसको हमने डिजिटली यहाँ पर पहले कन्वर्ट कर लिया है। अब पहले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। अब आपके जो क्वेश्चन है वो 1 से 2 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। एग्जाम्स में हम बहुत फास्ट काम करेंगे। अब पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट इज द सम ऑफ गर्ल्स इन क्लास सी, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ई एंड नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास डी टुगेदर। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी गर्ल्स जो है वो क्लास सी में है और क्लास ई में है और बॉयज क्लास डी में है। तो यहां पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, सी प्लस ई की तो आपको गर्ल्स निकालनी है, प्लस जो बॉयज हैं वो किसके हैं डी के हैं। ओके, तो देखो सी और ई की गर्ल्स की बात होगी, सी और ई, इसमें गर्ल्स कितनी है 660 ये हैं और 540 ये हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1200। 660 और 540 कितना हुआ 1200 हो गया यहाँ पर। और बॉयज डी में कितने हैं, डी की बात करूं और यहाँ पर बॉयज की बात करूं तो ये 600 है, तो 600 ये जोड़ दो, 12 6 कितना आ गया 1800। एक बार में हमने आंसर निकाल दिया। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम इंडिविजुअली सॉल्व करते हो तो वहां पर हमें हर एक सेगमेंट को फैच करना होता डेटा को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास सी, मतलब कि जो आपके बॉयज हैं वो सी क्लास में, उनके साथ रेशियो किसका निकालना है, गर्ल्स का क्लास बी का। तो जो गर्ल्स हैं क्लास बी की और टोटल स्टूडेंट्स निकालने हैं ई के, ये रेशियो आपको निकालना है। तो ध्यान रखो बॉयज सी में कितने हैं, सी में आ जाओ और बॉयज की बात की जाएगी तो ये 900, ये आपको पिक करने होंगे रेशियो विद गर्ल्स बी में। तो बी की बात हो रही है और यहां पर गर्ल्स की बात हो रही है, कितना है 140। अब टोटल की अगर मैं बात करूं ई में तो ई ये रहा और टोटल कितना रहा 1740। ये टोटल हमारा कितना है, टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास ई। तो टोटल स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं क्लास ई के अंदर तो ये कितना हो जाएगा 1740। ठीक है, और इसके साथ आप क्या करो इसका रेशियो निकाल दो। ठीक है, ये फिर आपका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन तब बन जाता है जब हमारे पास ऑलरेडी डेटा निकला हुआ रखा होता है। अगर हम इंडिविजुअल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसको हमें अलग निकालना होगा, इसको अलग, फिर हम आकर रेशियो पर आते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर इस केस में आपको आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास एफ। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं यहां पर सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, आप इसको फर्दर एक बार सिंप्लीफाई कर देना। यहां पर कहा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास एफ एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास ई। मतलब कहा गया है टोटल जो स्टूडेंट हैं वो आपके क्लास एफ में कितने हैं, उनके साथ किसका डिफरेंस लेना है, नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास ई, जो बॉयज होंगे ई में इसके साथ आपको डिफरेंस लेना है। तो टोटल एफ में देख लो, एफ में टोटल कितने हैं 360 हैं, तो यहाँ पर 360 मैंने लिख दिया। और ई में बॉयज कितने, ई की बात हो रही है और यहाँ पर बॉयज की बात हो रही है, कितने बॉयज यहाँ पर 1200। तो 12 और 3600 में दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 840 का डिफरेंस है। ठीक है, यही डिफरेंस आपसे पूछा गया है, तो डिफरेंस हमारा कितना है 840 का, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है उसको भी हम लेते हैं। यहाँ पर इसमें कहा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। अब देखो दोस्तों, अगर आप टेबल नहीं बनाओगे तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट कंपेरिजन की गई है डेटा से। इसमें कहा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास, किस क्लास के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं
वो इक्वल है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स की। तो पहले देखो गर्ल्स के इक्विवेलेंट कौन सी डिजिट है टोटल वाले कॉलम में, ये आपको चेक करना है। तो 540 यहाँ पर मिलता है और 540 यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। और जो गर्ल्स है ना वो आपको ई की चेक करना है, मतलब कि यहाँ पर स्पेसिफाई भी कर दिया गया होगा कि किस क्लास की गर्ल्स के इक्विवेलेंट है। तो अगर हमने कह दिया कि एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझो, इसमें कहा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स क्लास ई। यहाँ पर मेंशन भी किया जा सकता है। अगर मेंशन नहीं है तो आपको मेंशन किया हुआ है तो क्लास ई से कंपेयर करना है। तो क्लास ई से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो किस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल है, तो 540 के इक्विवेलेंट क्या है, ये वाला 540 क्लास बी। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, क्लास बी। क्योंकि क्लास ई में जो गर्ल्स यहां पर मेंशन कर लो, क्लास ई की बात की जा रही है। टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स इन क्लास ई के इक्विवेलेंट आपको बताना है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज किस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो किस क्लास में है, तो ये क्लास बी में है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमारे यहां से इजिली सॉल्व हो सकता है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए, क्लास ए के अंदर गर्ल्स कितनी हैं, ये आपकी गर्ल्स हैं 220, 220। ये पूछा है इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास बी इन द स्कूल बी, ठीक है। जो आपका ये क्लास बी यहां पर कर लो। तो क्लास बी की बात की जा रही है कि क्लास बी से कंपेयर करना है। तो देखो क्लास क्या है, ये बी है और क्लास बी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 540 हैं। तो 540 के करस्पॉन्डेंस आपको ये बताना है कि 220 जो है वो 540 का कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो इसको एक बार कट करेंगे, कितना जगह 11 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 1100 डिवाइडेड बाई 27, अप्रॉक्स निकालना है। तो देखो ये 27 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये कितने बार जाएगा, 4 बार तो चला जाएगा, ठीक है। अगर ये 4 बार जाता है अप्रॉक्स मतलब 40 के समथिंग में आएगा, ठीक है। तो हम अप्रॉक्स इसको मान ले रहे हैं 40 क्योंकि हमसे अप्रॉक्सीमेशन पूछा गया है, ओके। तो मान लो कि आपको अप्रॉक्स 40%, जो आपके ऑप्शंस होंगे वो क्लोज होंगे थोड़े से। जैसे कोई ऑप्शन दिया होगा 30, कोई दिया होगा 35, कोई दिया होगा 41, कोई दिया होगा 50, तो उसमें से आप ये 40 से 41 वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम टेबल का यूज इसलिए करते हैं कि हमारा जो डेटा दिया है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेटा का जो है उसको हम कन्वर्ट कर ले आसानी से। फाइन दोस्तों, जो डीआई की बची हुई वीडियो है वो आप यहाँ पर कंप्लीट प्लेलिस्ट देखते हैं और इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो आईबीपीएस के एग्जाम्स में डेटा इंटरप्रिटेशन और एसबीआई में पूछे गए थे उनको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और साथ में इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। और आप हमें करंट अफेयर्स फंडा कैफ पर ज्वाइन कर सकते हैं और एम करंट अफेयर्स से हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।